Hello, friends. Welcome to the channel. We are living in some very exciting times, and important things are happening. Important developments are taking place. बहुत important development हो रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट में. पिछले 15 दिन से एक महीने के अंदर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट हुए हैं, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा और वीडियो लेके आऊं, पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे गोल्ड प्राइसेस से पड़ रहा है और हम उसको आज डिस्कस करेंगे. उसके पहले डिस्क्लेमर डिस्कस कर लेते हैं. आई एम SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट एंड बीइंग SEBI रजिस्टर्ड एनालिस्ट डजंट गारंटीज एनी काइंड ऑफ रिटर्न. फर्स्ट. सेकंड, के anything and everything that we are discussing in this video is just meant for educational purpose. The targets, the estimates that are shown by the various top leading investment banks and the firms who have got substantial interest in the gold market and investment in the gold market. ठीक है. दूसरा के if you have to take any financial decision, then please consult a financial advisor. We will not be held responsible for any kind of losses. This video is only meant for educational purpose. इसको आप प्लीज ध्यान में रखिएगा. ठीक है. Let's come. तो अभी क्या हुआ है कि आपने देखा होगा कि पिछले 20 दिन में गोल्ड के दाम बहुत बढ़े हैं. ठीक है. अभी $4600 चल रहा है. आने वाले टाइम पे 5400 से 6300 तक का एक कंसेंसस है कि यहाँ तक जा सकता है. पर ये क्यों जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? ठीक है. तो लेट अस डिस्कस दैट. उसके पहले देख लेते हैं कि क्या क्या एस्टिमेट है. अब यूबीएस कह रहा है, जेपी मॉर्गन कह रहा है, सब कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ से अपसाइड दिखा रहे हैं. दैट इज जेपी मॉर्गन कह रहा है कि $6000 पहुंच जाएगा Q4 FY26 तक, मतलब लास्ट क्वार्टर 26 तक, और 27 तक के लिए वो कह रहे हैं 6300 चला जाएगा. यूबीएस कह रहा है $5400 चला जाएगा आने वाले 12 महीने में. सो दिस इज ऑल वेरी हाई फ्रॉम द करंट लेवल. मतलब $4600 जो अभी गोल्ड का दाम है इंटरनेशनल मार्केट में, प्राइस है, उससे काफी ज्यादा ऊपर का एस्टिमेट वो दिखा रहे हैं. ठीक है. पर ऐसा क्यों हो रहा है? लेट अस डिस्कस. तो बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं, 5 कारण ऐसा जिसके कारण गोल्ड के दाम ज्यादा जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एंड वी विल डिस्कस वन एट अ टाइम. पहला एक बात देखिए, यूएस का एस्टिमेटेड जो जीडीपी है वो $32 ट्रिलियन का है, $32 ट्रिलियन. और यूएस का अभी जो डेट है दैट इज अराउंड $40 ट्रिलियन. दैट इज एन इंक्रीमेंटल ओवरऑल 123% ऑफ द डेट ऑफ द जीडीपी. तो मतलब जीडीपी का ओवरऑल 123% तो इनके पास डेट ही है. अब इसके कारण क्या हुआ है कि ग्लोबल जो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो भी ग्लोबल जो एक इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, सबको अब ये डर लग रहा है इस बात का कि चूंकि इतना हाई लेवल ऑफ डेट है यूएस के ऊपर, तो उनको कहीं लगता है कि कहीं डिफॉल्ट ना कर जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके कारण ये डेट रिपेमेंट ना कर पाए. तो वो जो एक अनसेटलिंग अननर्विंग एक सेंटिमेंट है, उसके कारण तो लोग गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं. और होता है कि जैसे जैसे आपका डेट बढ़ता है वैसे वैसे डॉलर की वैल्यू, डॉलर की अपनी कैपेसिटी कम होती जाती है, तो उससे भी गोल्ड के दाम बढ़ते हैं. और आप ये चार्ट में देख रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे ये देखिए 2021 में $28.4 ट्रिलियन का इनका डेट था, बढ़कर के $40 ट्रिलियन हो गया है. ठीक है. अब ये जो ओवरऑल इनका इंटरेस्ट रिपेमेंट है ना, वो इंटरेस्ट रिपेमेंट इनके मेडिकल स्पेंडिंग में जितना यूएस करता है और जितना डिफेंस बजट में इनका जो स्पेंडिंग है, डिफेंस बजट लगभग $1 ट्रिलियन का है, तो उससे ज्यादा तो इनका रिपेमेंट हो रहा है इंटरेस्ट में, मतलब ब्याज देने में ही ज्यादा पैसा लग रहा है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण गोल्ड के दाम काफी ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि डॉलर का दाम कम होगा जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा, डॉलर का दाम कम होगा, डेट जब बढ़ेगा डॉलर की वैल्यू कम होगी, उससे गोल्ड के दाम बढ़ेंगे. तो ये एक कारण है जिससे गोल्ड का दाम काफी ज्यादा बढ़ रहा है. ठीक है. लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि यील्ड सेपरेशन. अब पिछले दिनों क्या हुआ है कि यूएस के 2 डिपार्टमेंट है. एक तो फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को मैनेज करता है, दूसरा एक ट्रेजरी है जो मनी मार्केट मतलब लिक्विडिटी सिस्टम को मैनेज करता है ओवरऑल यूएस के इकोनॉमी में. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ही बॉन्ड जो उन्होंने 10 साल और 30 साल का बॉन्ड जो उन्होंने पहले बेच के रखा था उसको खरीदा है. ठीक है. खरीदा इसलिए है क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये जो 10 और 30 साल का बॉन्ड जो यूएस ने इशू किया था उसके यील्ड, उसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है. ठीक है. तो अब अगर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, हमने पहले देखा कि यूएस का जीडीपी काफी, यूएस का डेट बहुत ज्यादा है, तो उनका अगर इंटरेस्ट रेट ओपन मार्केट में बढ़ेगा तो उनको रिपेमेंट भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी. पर ये चीज नेचुरली होनी चाहिए थी. अब इसको एक आर्टिफिशियली तरीके से ट्रेजरी ने, यूएस के ट्रेजरी ने बॉन्ड को
खरीद करके उसको कम करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट बन रहा है, कहीं ना कहीं एक बात जा रही है मार्केट में कि ये नेचुरली तो नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन कम होगा, फिर बॉन्ड के यील्ड कम होंगे, ऑल दोज थिंग्स, इंटरेस्ट अपने आप कम आएगा, वो नहीं हो पा रहा है। और इसको आर्टिफिशियली कोशिश किया गया है ताकि यूएस के गवर्नमेंट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा भार न पड़े। ये बात जब मार्केट में गई तो मार्केट को थोड़ा सा और कुछ ट्रबल लगा कि भाई ये तो कुछ एक सही नहीं हो रहा है, दिस समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग नेचुरली। सो दिस हैज अगेन क्रिएटेड अ सेंटिमेंट ऑफ फियर। और जब भी फियर होता है मार्केट में, गोल्ड के दाम बढ़ते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी हैव सीन। तो 19 अगस्त को जब ट्रेजरी ने अपने ही बॉन्ड को खरीदा, दैट इज 10 एंड 30 ईयर बॉन्ड को जब खरीदा, तो मार्केट गॉट अ सेंटिमेंट, गॉट अ व्यू के सिंस the interest rate on bond payments are not coming down, the yields on the bonds are not coming down, so we will try and make an effort to bring the yields down. जब वो यील्ड को आर्टिफिशियली नीचे लाने की कोशिश करते हैं, देन मार्केट गॉट अ सेंस दैट देयर समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी ओके, और गोल्ड के प्राइसेस को वो गोल्ड खरीदने लगे और गोल्ड का दाम बढ़ गया। नाउ दिस इज समथिंग वेरी, देखिए, ऑल द 5 पॉइंट्स दैट वी आर डिस्कसिंग इज ऑफ हाई सिग्निफिकेंस। इट इज जस्ट नॉट कि लोग इसलिए खरीद रहे हैं या उसलिए खरीद रहे हैं, पर इसके पीछे जो फंडामेंटल कारण है और जो ये कारण है कि ओवरऑल इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा शेक हो रहा है, थोड़ा सा हिल रहा है, तो वो सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं। गोल्ड सेफ हेवन होता है, और इसीलिए जब आर्टिफिशियली यील्ड को दबाने की कोशिश की गई तो हमने देखा कि इन्वेस्टर्स हैव रश्ड बैक टू बाइंग गोल्ड, और गोल्ड के दाम जो करीबन 1,50,000 थे वहां से 1,60,000 के आसपास आ गए हैं। दैट इज अभी वो $4,600 एज वी स्पीक चल रहा है। सो ये यील्ड सप्रेशन की जो कोशिश थी ट्रेजरी के कारण, एक दूसरा कारण ये है कि गोल्ड के दाम ऊपर गए हैं। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड। अब एक इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है कि जैसे जैसे आपका यील्ड जो है ना, यील्ड और गोल्ड के प्राइसेस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर यील्ड बढ़ेगा तो गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे, और अगर यील्ड घटेगा तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अब वो काफी ज्यादा डिसाइड होता है कि फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है, व्हाट इज फेडरल रिजर्व गोइंग टू डू। तो फेडरल रिजर्व ने अभी तक एक एस्टिमेट था कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो गए, दैट इज 31%। तो जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो यील्ड भी घटेगा, और जब यील्ड भी घटेगा तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ना ये स्लाइड और पिछले स्लाइड अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। देखिए अभी मार्केट में बहुत कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है विच इज वेरी सटल, और इतना सटल है कि वो तुरंत उसका रिएक्शन हमें मार्केट में मिल रहा है, और लोग उसको पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसका सीधा असर जा रहा है गोल्ड प्राइसेस पे। ठीक है, तो पहला ये था हमारे पास कि अगर जो यूएस का जॉब डेटा आया था, तो लोगों को लगा था, सितंबर में उनको लगा था कि 55% चांसेस थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब वो घट करके 31% हो गया है। तो इसका मतलब कि यील्ड कम होंगे तो लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। वाई? बिकॉज गोल्ड कोई यील्ड ऑफर नहीं करता है। गोल्ड में कोई यील्ड नहीं होता है। मतलब अगर आप जैसे कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, गोल्ड खरीदने में कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब ये डिविडेंड की पॉसिबिलिटी कम होती है तो लोग सोचते हैं कि चलो लेट अस गो एंड बाय गोल्ड। वो अप्रिसिएशन और लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया सेफ हेवन एसेट है। इसके बाद लेट अस कम टू द स्लाइड। ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर आप देखें पिछले 6 महीने का चार्ट, तो आप देखेंगे कि डॉलर के प्राइसेस बीच में बढ़े थे, अब वो डॉलर की वैल्यू घट रही है। डॉलर की वैल्यू और गोल्ड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब डॉलर की वैल्यू घटती है तब गोल्ड का दाम बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ठीक है, वी कैन बाय मोर गोल्ड आउट ऑफ चीप डॉलर। तो इसीलिए एक ये कारण है, फोर्थ कारण है जिसके कारण गोल्ड के दाम बढ़े हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉलर की वैल्यू Q1 24 में 104 थी, और अब घट करके 97 हो गया। थर्ड क्वार्टर में 26 में 97 हो गया, तो हमारे गोल्ड के का प्राइस 4600 हो गया है। तो दिस इज कैरीज अ इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे
डॉलर की वैल्यू घटेगी वैसे वैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी। एवरीथिंग इज मैक्रो, ठीक है। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल बैंक ग्लोबल अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी सेंट्रल बैंक है, लेट दैट बी आरबीआई, लेट दैट बी चाइना का सेंट्रल बैंक, जापान का सेंट्रल बैंक, कोरिया का सेंट्रल बैंक, सारे इकोनॉमीज का सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड खरीद रहे हैं, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक सेकेंड क्वार्टर में करीबन 289 टन 289 टन इन्होंने गोल्ड खरीदा, विच इज 62% अप YOY। दिस इज अ बिग 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 जंप। अब जब ये इस तरीके की डिमांड आएगी तो ऑफकोर्स गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। और अगर हम ये देखें 89% अभी और ये कहता है कि सेंट्रल बैंक्स आर गोइंग टू फर्दर इंक्रीज बाइंग गोल्ड, मतलब ये गोल्ड बाइंग वो करते ही रहेंगे। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग अ फैक्ट कि सेंट्रल बैंक जो पहले डॉलर खरीदता था, जो यूएस ट्रेजरीज में इन्वेस्ट करता था, अब गोल्ड इतना क्यों खरीद रहा है? तो सेंट्रल बैंक गोल्ड इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ फियर इन ग्लोबल इकोनॉमी, जहां पे ग्लोबल इकोनॉमी को कोई एक खतरा उनको नजर आ रहा है। इसी के कारण वो इतने ज्यादा अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, एटलीस्ट डॉलर एसेट से वो मूव करके सीधा गोल्ड पे जा रहे हैं। सो दे आर जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, सो डॉलर को, जो वो डॉलर और यूएस के ट्रेजरीज, यूएस के बॉन्ड खरीदते थे, उससे वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और डाइवर्सिफाई करके गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी वैलिड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो डॉलर एसेट से अपने आप को डाइवर्सिफाई क्यों कर रहे हैं। वी विल ट्राई एंड डिस्कस दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आने वाले कुछ टर्म्स में, कुछ टाइम में we will see how important it becomes to understand these data points and these development। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि it's time to be cautious and that is why I think कि ये सारे factors को consolidate करके अगर हम देखें then we will be able to figure out कि गोल्ड के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जो भी हो, इधर उधर प्राइस नीचे है एवरीथिंग, बट इन लॉन्ग टर्म gold prices are scheduled to go further up from here on as well। देखिए 5-7 हज़ार अगर नीचे भी आ गया, that doesn't make के ट्रेडर्स के लिए I'm not talking about, I'm talking of long term investors जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। so this what I feel के गोल्ड के दाम यहां से और ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी सम वोलेटिलिटी इन टाइम्स टू कम, बट ओवरऑल मुझे आने वाली ट्रेजेक्टरी जो गोल्ड की लग रही है प्राइस की, वो ऊपर ही लग रही है, और इसका ये सारा फैक्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट अस कम टू द अदर स्लाइड। द अदर स्लाइड देखिए, जैसे हमने सेंट्रल बैंक की बात की, तो सेंट्रल बैंक ने जब देखिए सेकंड क्वार्टर में गोल्ड के दाम तो 16% गिरे थे, अराउंड 4000 के आसपास आ गया था, तब भी सेंट्रल बैंक ने अपनी बाइंग कंटिन्यूसली जारी रखी है। और जब अब $4600 गोल्ड का प्राइस चला गया है, तब भी सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग, वो हमने पिछले स्लाइड में देखा। और 89% अभी एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि आने वाले टाइम में सेंट्रल बैंक्स विल कीप ऑन बाइंग गोल्ड। अब जब वो गोल्ड खरीदने को तैयार हैं और जैसा एक्सपेक्टेशन है कि अराउंड 90% सेंट्रल बैंक गोल्ड के दाम खरीदते रहेंगे, तो गोल्ड के दाम बहुत ज्यादा यहां से गिर जाएगा। आई डू नॉट हैव दैट व्यू। मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड के दाम यहां से काफी ज्यादा गिरेंगे, बट गोल्ड का प्राइसेस आर गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिले, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ सम डेटा पॉइंट हियर एंड देयर, बट इन लॉन्ग टर्म अगर हम पांचों पॉइंट्स को कोलेक्ट करें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि पहला यह है, सम अननर्विंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हैपनिंग। क्यों? क्योंकि जो मैंने ये बताया कि ये वाला पॉइंट जो है, यील्ड सप्रेशन का पॉइंट हिस्टोरिकली 5 से 6 बार ही ये हमें देखने को मिला है कि यूएस ट्रेजरी ने यील्ड को दबाने की कोशिश की हो। दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज नॉट इन कंट्रोल। सो दिस समथिंग विच इज नॉट इन कंट्रोल इज क्रिएटिंग अ सेंटिमेंट के भाई अब कुछ एक चीज ऐसी है जो यूएस के कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, तो लोग गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। नाउ ये है टारगेट, वो हमने टारगेट पहले भी एक बार ऊपर वाले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है, जहां पे यूबीएस जेपी मॉर्गन का क्या क्या एस्टिमेट है। ठीक है, अब इसका रिस्क क्या है? सपोर्ट तो हमने देख लिया, इसका रिस्क ये हो सकता है कि
अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, डॉलर का अगर जो बढ़ना है वो कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर जो घट रहा है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अभी जो ईरान और यूएस का एस्केलेशन है वो ना हो, बिल्कुल ही खत्म हो जाए। सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग कम कर दे, ठीक है। और तीसरा यह है कि अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो लोग गोल्ड से भागेंगे। जैसे हमने देखा कि 11% जनवरी में गोल्ड एक सेशन में वोलेटाइल रहा था, प्राइस गिरे थे, ठीक है। तो उसके कारण लोगों को वो एक सेंटिमेंट आ जाएगा कि शायद अभी गोल्ड पे नहीं रहना है, ठीक है, लेट द प्राइस स्टेबलाइज। दीज आर ऑड्स टू आर एनालिसिस, और इस ऑड्स के चांसेस मुझे लगता है बहुत कम है। ये है गोल्ड के प्राइसेस, हमने देख लिया 2015 से लेकर के 2026 तक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और एक साल में तो ये 10 साल में 330% बढ़ा है। अब एक बात ध्यान रखिए कि जब हमने ये सुना था कि गोल्ड 30,000 चला गया, तो 30,000 के बाद हमने फिर से 30,000 के नीचे का कभी नहीं सुना कि गोल्ड 30,000 के नीचे चला गया। जब 40,000 सुना तो 40,000 के बाद हमने फिर ये नहीं सुना कि 40,000 से नीचे चला जाएगा। लाइकवाइज गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज ओवर टाइम, और वो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। प्राइस आउटलुक वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो करीबन जेपी मॉर्गन कह रहा है कि 2027 में 1,93,000 के आसपास गोल्ड चला जाएगा। फोर्थ क्वार्टर में वो कह रहा है कि 1,83,800 चला जाएगा, और यूबीएस 12 महीने का टारगेट है कि 1,65,500 चला जाएगा, ठीक है। और ये 10 ग्राम का है, याद रखिएगा। सो दिस इज व्हाट वी फील। और जब आप ये देख रहे हैं कि हमारी करेंसी पे काफी टाइम से करेंसी नीचे है, तो ओवरऑल ये एक और कंडीशन बनता है जहां पे डोमेस्टिकली भी गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इनफैक्ट ये डबल हो जाता है कि अगर हमारी करेंसी वीक हो तो गोल्ड प्राइसेस को ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल वी हैव फॉर गोल्ड प्राइस टुडे, एंड हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे गोल्ड प्राइसेस और बढ़ेंगे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इकोनॉमिकली, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पिछले दिनों हुई है, और वी विल ड्वेल मोर इनटू इट, क्योंकि आई एम प्लानिंग फॉर 2-3 वीडियो जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या हो सकता है इक्विटी एंड रिस्की एसेट्स के लिए। और मुझे लगता है इट इज टाइम फॉर अस टू बी कॉशियस एंड बी वेल प्लेस्ड in terms of managing our overall risk. So that's all from my side today. In case if you have any questions, any queries, please drop me a comment. I'll be more than happy to address them. So thanks for watching. See you for another video. Take care. Bye.